नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक राजा की है जिसकी एक आदत बहुत गंदी थी कि वह लड़कियों से बहुत नफरत करता था। भगवान की उस पर बहुत कृपा थी कि उसकी पहली औलाद लड़का ही हुआ था। राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसका पालन पोषण भी अच्छे से कर रहा था। कुछ सालों बाद जब उसकी रानी फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसकी डिलीवरी का वक्त भी नज़दीक आ गया, तभी राजा को किसी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन राजा ने जाने से पहले ही रानी रुक्मणी को हुक्म दिया कि मैं अभी दूसरे राज्य जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद डिलीवरी हो और अगर लड़का हुआ तो ठीक है और लड़की हुई तो उसे जान से मार देना। राजा यह कहकर दूसरे राज्य चले गए। कुछ दिनों बाद ही उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया। लेकिन हर एक माँ को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, इसीलिए रानी रुक्मणी उसे देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थनाएं करने लगी कि अब मैं क्या करूं। रानी की डिलीवरी के वक्त जो दाई आई हुई थी वह रुक्मणी की इस हालत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए भगवान ने उनके दिल में ममता पैदा कर दी और वह रानी रुक्मणी से कहने लगी कि आप अपना दिल छोटा मत करें। मैं महल से इस लड़की को जान से मारने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से उसे अपने घर ले जाकर अच्छी परवरिश दूंगी। अगर आप किसी तरह से लड़की का खर्चा पानी भेजते रहेंगी तो मैं आपकी लड़की को खुशी खुशी पाल लूंगी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने दूंगी। यह सुनकर रानी रुक्मणी बहुत खुश हुई और उन्होंने कुछ सोना चांदी और अपने जेवरात उस लड़की को पालने के लिए उन्हें दे दिए और रोते हुए अपनी मासूम बच्ची को उन दाई के हवाले कर दिया। तब तक लड़की पैदा होने की खबर पूरे महल में फैल चुकी थी और दाई ने उस मासूम सी बच्ची को कहीं ले जाकर जान से मार दिया है और अब यह वाली बात भी पूरे महल में फैल चुकी थी, जबकि दाई उस राजकुमारी को अपने घर ले जाकर बहुत ही नाजों से उसे पाल रही थी। जब राजा अपने सफर से वापस आए तो उन्हें भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद घर में एक लड़की का जन्म हुआ था और आपके हुक्म के अनुसार हमने उसे मार दिया है। तो राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और इधर दाई ने उस राजकुमारी को अपनी बेटी के यहाँ भिजवा दिया था और कभी कभार महल में रानी को दिखाने के लिए उसको ले आती थी और उसे देखकर रानी रुक्मणी अपनी ममता को शांत कर लेती थी और दाई को समय समय पर कुछ रुपया पैसा और धन दौलत भी दे देती थी, जिससे उनकी बेटी की परवरिश भी अच्छी तरह से हो रही थी। लड़की कद काठी में बहुत ही सुंदर थी। अब तो वह बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। एक दिन राजा कहीं शिकार करने जा रहे थे, तभी उसी रास्ते पर उनकी नज़र उसी राजकुमारी पर पड़ जाती है। तो राजा ने दाई से पूछा, यह कौन है? फिर दाई ने कहा, यह मेरी बेटी की बेटी है। राजा ने उसे अपना फरमान सुना दिया कि यह लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तुम इसे लेकर कल महल में आ जाना। जबकि हकीकत किसी को नहीं पता थी। फिर जब दाई उस राजकुमारी को लेकर महल में आती हैं तो राजा ने कहा कि मैं आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही दाई के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगी, भगवान यह कैसा पाप होगा, अब मैं इसे रोकने के लिए क्या करूँ। दाई ने राजा को साफ साफ मना कर दिया कि आप किसी गरीब लड़की से अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। यह कहकर वह महल से चली गई। राजा दोबारा कभी उनके घर तो नहीं गया, लेकिन बार बार उनके घर अलग अलग आदमी को भेजता रहा और उनको परेशान करता रहा। सभी ने दाई को रुपए पैसों का लालच भी दिया, लेकिन जब वह राजी नहीं हुई तब राजा ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, दाई को पकड़कर उन्हें सजा दी जाए ताकि वह इस रिश्ते के लिए मान जाएं। सिपाही दाई को पकड़कर राजा के महल में ले आए और उन सिपाहियों ने दाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। दाई पहले ही बुजुर्ग और बीमार थी, इसीलिए वह इतनी मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकी और राजा के सामने चीख कर बोली, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैं इसे मारने के बजाय अपने घर ले जाकर इसका पालन पोषण करने लगी थी। अब राजा को एहसास हुआ कि वह क्या गलती करने जा रहा था। वह ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, भगवान आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। लेकिन राजा बहुत गुस्से में आ गया और अपने बेटे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसे मार दो और इसकी आंखें निकालकर और इसका खून लाकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि अब यह मर चुकी है। राजकुमार बहुत परेशान हुआ कि वह कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को मौत के घाट उतारे और उसकी आंखें निकाले। मजबूर होकर वह अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत जागने लगी और उसने अपनी बहन से कहा, मैं किसी हाल में तुम्हें अपने हाथों से नहीं
नहीं मार सकता। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें कोई जंगली जानवर खा जाए या फिर तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन राजकुमारी ने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे मार दो और मेरी आंखें और खून निकाल कर पिताजी को दिखा दो, नहीं तो वह तुम्हें जान से मार देंगे और मुझे किसी भी हाल में यह मंजूर नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने अपनी बहन को मना ही लिया और राजकुमारी आंसू बहाते हुए उसी घने जंगल की तरफ जाने लगी। फिर उसने आखिरी बार पलटकर अपने भाई को देखा और जंगल में चली गई। उसके बाद राजकुमार ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरण का शिकार किया, फिर उसका खून और आंखें निकालकर ले जाकर अपने पिता को दिखा दी। फिर राजा ने चश्मा मंगवाया, उसमें उन दोनों आंखों को गौर से देखने लगा। जब उसको यकीन हो गया कि यह आंखें और खून मेरी बेटी का ही है, तब उसे तसल्ली हुई। लेकिन रानी रुक्मिणी ने अपने बेटे को किसी तरह अंदर बुलाया, उससे अपनी बेटी का हालचाल पूछा तो राजकुमार ने अपनी माँ को सारा सच बता दिया। रानी रुक्मिणी ने आसमान की तरफ हाथ ऊपर उठाया और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तू ही मेरी बेटी की अब रक्षा करना और उसे अपनी शक्ति के साये में रखना। अब राजकुमारी जंगलों में भूखी प्यासी रहने लगी और अपने आप को जीवित रखने के लिए वह पेड़ों के पत्ते और घास खाने लगी। समय गुजरता गया, झाड़ियों और कांटों में रहकर उसके कपड़े भी अब फट चुके थे। अब उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक राजकुमार उसी जंगल के रास्ते से जा रहा था और इत्तेफाक से उसी रास्ते से निकला जिधर राजकुमारी रहती थी। जब राजकुमारी के कानों में किसी घोड़े की कदमों की आवाज आई तो वह जल्दी से एक घने पेड़ पर चढ़ गई और उसके पत्ते तोड़कर अपने आप को ढकने लगी और चुपचाप उसी पेड़ पर बैठ गई। राजा अपने ख्यालों में ही गुम था, लेकिन अचानक उसकी नजर उसी पेड़ पर गई और पत्तों में छुपी हुई राजकुमारी पर उसकी नजर पड़ी तो वह एकदम से डर गया और उछलकर घोड़े से नीचे गिर गया और चीखते हुए कहने लगा, तुम कौन हो और तुम जो भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमारी ने पुकारते हुए कहा, हे राजा, मैं एक लाचार लड़की हूँ और मेरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछी हुई चादर मेरी तरफ फेंक दोगे तो मैं अपने आप को ढककर नीचे उतर आऊंगी और अपनी सारी दुख भरी कहानी तुम्हें बता दूंगी। फिर राजा ने अपनी चादर राजकुमारी की तरफ फेंक दी। तभी अपने आप को ढककर राजकुमारी पेड़ से नीचे आ गई। जब राजा ने राजकुमारी को देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उस राजकुमारी जैसी खूबसूरत कोई लड़की उस राजा के पूरे राज्य में नहीं थी। इसीलिए वह राजकुमार एक नज़र देखते ही उस राजकुमारी को दिल दे बैठा और कहा, मैं एक राजा हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तो पहले से ही किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसे इज्जत दे। राजा उस राजकुमारी को लेकर अपने राज्य लौट आए और अपने राज्य पहुंचते ही राजा पहले अपने एक मंत्री के घर पहुंचे और उनसे कहा, ऐसा समझो कि यह तुम्हारी बेटी है, मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी करके यहाँ से अपनी अमानत ले जाऊंगा। मंत्री ने बड़ी ही इज्जत से हाँ कर दी और उसने कहा कि आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, यह आपकी अमानत है और मेरी बेटी, जब आपका दिल चाहे इसे यहाँ से शादी करके ले जाना। राजा ने राजकुमारी को मंत्री के घर छोड़ दिया और अगले दिन अपने महामंत्री से अपना रिश्ता उस मंत्री के घर ले जाने को कह दिया। महामंत्री रिश्ता लेकर मंत्री के घर आए तो मंत्री ने तुरंत ही हाँ कर दिया और दूसरे दिन से ही शादी की रस्में भी शुरू हो गई। राजकुमारी के प्यार में राजकुमार अब सब कुछ भूल चुका था और जल्दी ही शादी का न्योता मंत्री के घर भिजवाया और राजकुमारी से शादी करके उसे अपने महल ले आया। लेकिन उस दौरान राजा ने राजकुमारी से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। कुछ साल गुजरने के बाद उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। राजा बहुत खुश थे। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि भगवान ने हमें 2 औलाद दी हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब तुम एक बेटे और एक बेटी की माँ बन गई हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और किसकी बेटी हो। लेकिन राजकुमारी ने बताने से इनकार कर दिया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। आखिरकार एक दिन राजा ने अपनी जिद से राजकुमारी को मना ही लिया। फिर राजकुमारी ने अपनी सारी हकीकत राजा को बताई कि मेरे पिता को किस तरह बेटियों से नफरत थी और उन्होंने इसी नफरत में मेरे साथ क्या क्या किया
दिया है। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर राजा दंग रह गए कि कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर राजा ने राजकुमारी के पिता को पैगाम भिजवाया। राजा के बुलाने पर जब राजकुमारी के पिता उनके राज्य आए तो वह अपनी बेटी को देखकर घबरा गए और अपनी बेटी से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। राजा ने अपनी सारी गलतियों की राजकुमारी से क्षमा मांगी और उसे गले लगा लिया। रानी रुक्मिणी अपनी बेटी को इतनी अच्छी हालत में देखकर बहुत खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगी कि आज तुमने मेरी लाज रख ली और मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। दुनिया की सारी दौलत उसी ने पाई है जिसके घर लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।